कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमसे ज्यादा कमाते हैं, जिनकी लाइफ हमसे बेहतर लगती है, जिनके पास कार, घर, पैसा या सुविधाएं ज्यादा होती हैं, और दिल के किसी एक कोने में हल्का सा दर्द उठता है, एक टीस, एक अजीब सी बेचैनी, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं कि यह जलन है, लेकिन असल बात यह है कि यह सिर्फ जलन नहीं, यह हमारी इंसानी मनोविज्ञान का गहरा सच है। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊंगा कि क्यों दूसरों के पैसे देखकर इंसान के अंदर यह भाव पैदा होता है, क्यों हमारा दिमाग ऐसे सोचता है, और हम इसे कैसे समझकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, इंसान की तुलना करने की आदत उसके अंदर जन्म से नहीं होती। यह आदत माहौल, समाज और अनुभवों से बनती है। हम छोटी उम्र से ही देखते हैं कि किसके पास क्या है, कौन क्या पहनता है, कौन कहां रहता है और किसकी लाइफ कैसी दिखती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे दिमाग विकसित होता है, समाज की अपेक्षाएं बढ़ती हैं और पैसे का महत्व समझ आने लगता है, वैसे वैसे तुलना शुरू हो जाती है। तुलना ही जलन का पहला बीज है। अब सवाल यह है कि पैसे देखकर ही जलन क्यों? क्यों किसी के पास अच्छा फोन हो तो फर्क पड़ता है? क्यों कोई नई कार ले आए तो दिल में हलचल होती है? क्यों किसी की सैलरी हमसे ज्यादा हो तो मन भारी हो जाता है? इसका सरल जवाब यह है कि पैसा सीधे तौर पर हमारे मूल्य यानी वैल्यू से जुड़ जाता है। समाज ऐसे ही काम करता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसे ज्यादा सम्मान मिलता है, जिसकी लाइफ बेटर दिखती है उसकी बातों को ज्यादा माना जाता है, जिसके पास पावर है उसे इंपॉर्टेंस मिलती है। हमारा दिमाग ये बात जानता है, इसलिए जब हम किसी और को आर्थिक रूप से ऊपर जाते देखते हैं, दिमाग को ऐसा लगता है कि वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। यहीं से हल्की सी ईर्ष्या पैदा होती है। ये जलन इसलिए पैदा होती है क्योंकि इंसान खुद को दूसरों के मुकाबले कम नहीं देखना चाहता। अब मैं आपको बताता हूं असली साइकोलॉजी। ह्यूमन ब्रेन खुद की वर्थ को दूसरों की वर्थ देखकर मेजर करता है। अगर किसी के पास ज्यादा हो तो ब्रेन सोचता है कि हमने लाइफ में कुछ लूज कर दिया है। अगर कोई सक्सेसफुल हो जाए तो ब्रेन उस सक्सेस को अपनी फेलियर से कंपेयर करता है, इवन अगर हमारी लाइफ ठीक चल रही हो तब भी। दिक्कत कंपैरिजन में नहीं, दिक्कत उस वजह में है जिसकी वजह से कंपैरिजन होता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में लिमिटेड सक्सेस है, लिमिटेड पैसा है, और अगर दूसरे को मिल गया तो मेरे हिस्से में कम पड़ेगा है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। सफलता कम नहीं होती, पैसा कम नहीं होता, मौके कम नहीं होते, कम होती है हमारी सोच। दूसरों को देखकर जलन इसलिए होती है क्योंकि दिमाग को लगता है कि वो चीजें जो हम डिजर्व करते थे वो किसी और को मिल गईं। लेकिन असल में हमें उनसे छीन कर नहीं मिलती, हमें खुद बनानी पड़ती है। अब समझिए, हर इंसान की जेलसी की जड़ वही होती है जहां उसका सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी छुपा होता है। जिसे पैसे की इनसिक्योरिटी है उसे पैसे वाले लोग चुपते हैं, जिसे लुक्स की चिंता है उसे अच्छे बुरे कंपैरिजन परेशान करते हैं, जिसे प्यार की कमी है उसे खुश कपल देखकर दर्द होता है। पैसा देखकर जलन होने का मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी बेहतर जिंदगी चाहते हैं और वो इच्छा दिमाग में दबती नहीं है। अब सवाल आता है, इस जलन को कंट्रोल कैसे करें? पहली बात, अपने माइंड को समझाओ कि कंपैरिजन एक इल्यूजन है। हर इंसान का रास्ता अलग है, लाइफ की स्पीड अलग है, स्ट्रगल्स अलग हैं, प्रायोरिटीज अलग हैं। तुम्हारी रेस किसी और से नहीं, सिर्फ अपनी पिछली वर्जन से है। अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। दूसरी बात, दूसरों को देखकर दुख मत लीजिए, डायरेक्शन लीजिए। अगर कोई ऐसा लाइफस्टाइल जी रहा है जो आप चाहते हैं, इसे दर्द मत समझो, इसे प्रूफ समझो कि आपकी इच्छा पॉसिबल है। अगर उसके लिए हो सकता है तो आपके लिए भी हो सकता है। तीसरी बात, कभी भी इंसान की खुशी या सम्मान को सिर्फ पैसे से मत जोड़ो। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैरेक्टर, बिहेवियर, वैल्यू, ऑनेस्टी, ये चीजें इंसान की असली पहचान बनाती हैं। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया का हर अमीर इंसान खुश होता, जो कि सच नहीं है। चौथी बात, खुद को ग्रो करने में पैसा जलन से ज्यादा तेज काम करता है। उस इंसान की सक्सेस को स्टडी करना शुरू करो, क्रिटिसाइज करना बंद करो, क्योंकि जेलसी आपको पीछे ले जाती है, इंस्पिरेशन आपको आगे धकेलती है। और अंत में एक बात दिल में हमेशा रखना, किसी और की सक्सेस तुमसे कुछ नहीं छीनती, मगर तुम्हारी जेलसी तुम्हारा बहुत कुछ छीन लेती है। दूसरों के पैसे देखकर तकलीफ होना इंसानी है,
लेकिन अपनी सोच को बदलना समझदारी है। और जिस दिन आपने इस समझ को पकड़ लिया, उस दिन आप कंपैरिजन से आजाद होकर अपनी असली ग्रोथ शुरू कर देंगे।